अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और ऑफिस लोकेशन और एड्रेस भी मौजूद है। करंटली इस वक्त मैं 3-4 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से व्लॉग है, रीसेल के हवाले से व्लॉग है, क्या रेट चल रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने तमाम तर व्यूवर्स को बोला हुआ है, सब्सक्राइबर्स को बोला हुआ है जो भी हमें सुनते हैं, कि अगर आपने सेल करना है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपके पास मौजूद है और आप सेल करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल्स आप सेल करने के लिए रब्ता कर सकते हैं। मैंने हमेशा एक बात करता हूँ, हमारे स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स चंद लिमिटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ही डील कर रहे हैं, ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। रीज़न उसकी मुख्तलिफ रीज़न हैं, वो भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं ज़रा नाम ले लेता हूँ कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में ना सिर्फ हम डील कर रहे हैं बल्कि मेजर जो मार्केट का एक चंक है ना वो भी इस पर डील कर रहा है। मेजर जो एक स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट में, जिनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, डेफिनेटली हमें उनसे सीखते हैं। बड़े बड़े जो नाम है इस वक्त रियल एस्टेट इकोनॉमी में, जिन प्रोजेक्ट्स में वो लोग डील कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट जिन प्रोजेक्ट्स में डील कर रही है, तो हम लोग भी उसी मार्केट के प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट के प्रोजेक्ट्स में डिमांड सप्लाई जनरेट होती है और मार्केट के प्रोजेक्ट्स में ही यह खास किया जाता है कि इंशाल्लाह इनकी डिलीवरी भी होनी है। क्विकली बताना चलूँगा, पार्क सिटी में डील कर रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी में, ताज रेजिडेंशिया में, इवन ब्लू वर्ल्ड सिटी में। ब्लू वर्ल्ड सिटी में मुझे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लगता है, फैसल टाउन फेज़ 2 में। ये कुछ ऐसे एमर्जिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें भी इंस्टॉलमेंट्स में मौजूद हैं। इसके अलावा भी बैरिया टाउन है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, लेकिन प्लॉट्स तो हैं वहाँ पे, प्लस इंस्टॉलमेंट्स की खास चीज़ मौजूद अभी फ्रेश बुकिंग में मौजूद नहीं है। तो ये तमाम तर जो है बेंचमार्क्स हैं हमारे। या न्यू सिटी पैराडाइज है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो ये सारी जो है चीज़ें मुझे इन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो है व्लॉगिंग करने पे मजबूर भी करती हैं, क्योंकि यही मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं और उनके बारे में रोज़ाना अपडेट आ रही है और लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है। रुडन एनक्लेव, उसमें भी काफ़ी लोगों का पैसा इन्वेस्ट है। काफ़ी लोग रुडन एनक्लेव के बारे में जो है उनकी वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है रुडन एनक्लेव की जो फाइल्स थी, उन्होंने यही अपने एक कहा था कि वो अपने लेजर अपडेट करते हैं बैलेटिंग में शामिल होने के लिए। काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोगों ने अपनी किस्तें जमा करवाई हैं। तो जो कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं, तो डैट्स अनदर पॉइंट मैं हमेशा बात करूँगा आपको कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ना, वो प्रोपेगेंडा के उसमें ना आए। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की भी, आपका राइट है 600 दफ़ा सोचें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लेकिन वंस यू हैव डन द इन्वेस्टमेंट तो फिर आप किसी भी प्रोपेगेंडा में मत आइए, मेरी आपको एडवाइस रहेगी। करंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले बात की अभी व्लॉग में, कि आपने कोई फाइल सेल आउट करनी है, आप हमें जो है फ़ाइल की सारी डिटेल्स भेजें व्हाट्सएप पे, रिटन में भेजें, लेजर लाजमी भेजें, कोई लेजर देखे बगैर पढ़े बगैर नहीं समझ आती, और अपनी डिमांड लाजमी कोट करें। अक्सर लोग जो है फ़ाइल जो है भेज देते हैं, मैं पूछता रहता हूँ डिमांड क्या है जी, वो कहते हैं जी डिमांड आप पे छोड़ दी। फिर जब डिमांड हम बता रहे होते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं इतने में तो बेचनी नहीं, तो फिर अपनी मर्ज़ी की डिमांड बता दें। आज काफ़ी ज़्यादा में कॉल्स मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो लोग अपनी फ़ाइल सेल आउट करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी डिमांड नहीं लिखी होगी तो उसको हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग व्लॉग जब एक इन्वेंट्री तैयार होती है तो उसमें डिमांड का एक कॉलम है, उसको फिल करना पड़ता है। विदाउट डिमांड मैं खुद व्लॉग नहीं कर पाता, तो इसलिए आप लोग डिमांड लिख के लाजमी भेजें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बहुत सारे मुझे फाइल्स आ रही हैं जिसमें लोगों की डिमांड ये है, अब ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, उनकी डिमांड बेसिकली एक्चुअल मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको बता दूँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जो रीसेल की फ़ाइल्स हैं जो में जो है कोट करते हैं, उनकी जो डिमांड आ रही है मेजर, वो मार्केट के सिनेरियो से ज़्यादा है। नंबर 1, जो मार्केट में उसकी प्राइस है उसे वो कहीं ज़्यादा डिमांड कर, एक तो थोड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसे कहीं ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, एवरीवन नोस, जो डिमांड कर रहे हैं उनको पता। ठीक हो गया। नंबर 2, देखिए खैर बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के रीसेल के हवाले से। मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के उतार चढ़ाव भी हैं। पार्क व्यू सिटी उतार चढ़ाव प्लस माइनस जाता रहता है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी प्लस माइनस होती रही, फैसल टाउन फेज़ 2 माइनस, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। बैरिया टाउन प्लस माइनस होता रहता है। ताज रेजिडेंशिया वो सस्टेनेबल है, वो ना प्लस है ना माइनस है, उसकी अपनी एक रेट है, मार्केट उसी पे रहती है, वो ना उससे कोई ओन गेम आती है ना रिवर्स पे जाता है, वो बड़ा सस्टेनेबल रहता है। ठीक हो गया। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल की अगर हम बात करते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल है ही नहीं। ये बहुत सारे लोग जो हैं इसको वो होंगे, अक्सर लोगों की मुझे इन्वेंट्री आई है, मैंने उनके पे व्लॉग्स भी किए हुए हैं, लेकिन वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि जी अभी तक क्यों नहीं बिका, तो डेफिनेटली उसकी रीसेल है ही नहीं। तो एक रीसेल नहीं है, दूसरा आप जो डिमांड कर रहे हैं उसमें बिकना नहीं है। ठीक है, पहले तो कस्टमर रीसेल में नहीं आता, ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल में कस्टमर क्यों नहीं आता, बड़ा सवाल है। ओवर फ्लडेड फाइल्स है, माने या ना माने, ओवर फ्लडेड फाइल्स है, मार्केट में फाइल ज़्यादा स्प्रेड है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई में बहुत ज़्यादा फाइल्स है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में किसी भी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो फ़ौरन किसी वक्त किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट नॉलेज हो।
हमसे रब्ता कर ले, हम प्रोडक्ट नॉलेज दे देंगे। अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कम से कम वाले प्लान पे भी इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके पैसे उस हिसाब से होने चाहिए, करंट अप टू डेट किससे तो होनी चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल मार्केट में नहीं है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले बताया हुआ है कि डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा। सप्लाई में बहुत ज़्यादा फाइलें हैं। अब जितनी फाइलें मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, क्या इसके एवज इनके पास सारे प्लॉट्स हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन ये वक्त के साथ पता लगेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ये क्लेम करती है 1,00,000-1.5 लाख कनाल के पास ज़मीन है, और वो ये भी क्लेम करते रहे पिछले 2022 तक कि जी जब इनका नैब का नोटिस आया था कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि हमने तो उतना 60% लैंड बेचा है, इससे ऊपर बेचा भी नहीं है। लेकिन ये कहना कुछ भी कबल वक्त है। डाटा तो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास डाटा नहीं। बहुत सारे लोग जो हमें कमेंट्स में लिख देते जी इन्होंने 7 लाख फाइलें बेच दी। आपको कैसे पता लगा बेच दी? हमें तो नहीं पता लगा आज तक। हम तो पूरा दिन रिसर्च में लगे रहते हैं। कोई डाटा लेकर आए ना, एक्शनेबल एविडेंस लेकर आए, कोई डाटा हो, कोई उनकी ब्लू वर्ल्ड सिटी। मैं तो तब मानूंगा ना इन्होंने 7 लाख या 8 लाख फाइलें बेची जब इनका एक्चुअल रिकॉर्ड पब्लिक हो जाए, एक्चुअल रिकॉर्ड आ जाए जी इनके पास जो लैंड है, अवेलेबल लैंड है वो 1 लाख कनाल है और इन्होंने फाइलों में बेची है 3-4 लाख कनाल, तब समझ आएगी। लेकिन करंटली डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। क्यों डिमांड कम है? ये बड़े क्वेश्चन मार्क है। अगर तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने सारे प्लॉट नहीं बेचे हुए, कम बेचे हुए हैं, तो फिर डिमांड क्यों कम है और सप्लाई क्यों ज़्यादा है? वो इसलिए क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी को जहाँ इतनी ज़्यादा मार्केट दी गई है उससे ज़्यादा उसको अपोजिशन भी तो दी गई है ओवरऑल इस इकॉनमी में। ब्लू वर्ल्ड सिटी का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत खबरों में रहा है, मुस्बत में भी रहा है और मनफी में भी रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह भी रहे होते हैं वो मनफी खबरों में के प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं। वो इसलिए अपनी डिमांड को नीचे कर देते हैं। अगर लेट अस सपोज ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास 1 लाख प्लॉट थे, लेट अस अज्यूम, और अगर 1 लाख प्लॉट में से उन्होंने सिर्फ 60,000 प्लॉट बेचे हुए हैं, तो अभी तो जो पुरानी फाइल थी उनकी रीसेल होनी चाहिए थी। अगर ऐसा ही है तो पुरानी फाइल की रीसेल अगर हो भी रही है, इसके एवज जो ख़रीदने वाले हैं 60,000 फाइलों को, अगर 60,000 फाइलें मार्केट की रीसेल में हैं तो ख़रीदने वाले 10,000 लोग हैं। 6 गुना ज़्यादा सप्लाई है और 6 गुना कम जो है उसकी डिमांड है। तो इस सिनेरियो में उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। क्यों रीसेल वैल्यू कम होती है? क्यों जो है डिमांड कम है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आधे यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं जी अच्छा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लें, आधे कह रहे होते हैं अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ पे जाके जब कन्फ्यूजन आती है लोगों को, वहाँ पे उनका डिसीजन बदल जाता है। लेट अस सपोज 60,000 लोग फाइल लेने के लिए मार्केट में आते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा देख के 30,000 अपना डिसीजन बदल लेते हैं, 30,000 स्टिक रहते हैं। जो 30,000 स्टिक रहते हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो खुद सोने पे स्वागत बैलेटिंग में जो है डिले किया उसमें की वजह से रह जाते हैं, 10-15,000 रह जाते हैं। मैं खाली समझाने के लिए आपको फिगर्स बता रहा हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो रीसेल नहीं होगी, इसलिए ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल क्यों नहीं, फ्रॉड प्रोजेक्ट है। भाई फ्रॉड प्रोजेक्ट नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई को समझें। डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, मार्केट डाउन। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, मार्केट अप। ये एक बेसिक थंब रूल है इकोनॉमिक्स का और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।